पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नई हलचल देखने को मिली, जिसने हर एक को सोच में डाल दिया। बंगाल सीआईडी के अधिकारी तलाशी लेने के लिए कालीघाट में 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट तृणमूल कांग्रेस प्रमुख नेता ममता बनर्जी के घर ठीक सामने तृणमूल पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। सीआईडी अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में फर्जी सिग्नेचर से जुड़े एक मामले की जांच के लिए सिलसिले में ऑफिस की तलाशी लेना चाहते थे। हालांकि आरोप है कि वहां मौजूद एक तृणमूल कार्यकर्ता ने अधिकारियों को अंदर आने से भी रोका और उनसे तीखी बहस की। तो बता दें आपको, तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अभी भी दिल्ली में है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के घर पर सीआईडी पहुंच चुकी है। कालीघाट में तृणमूल पार्टी ऑफिस में तलाशी ली गई है और इस बात के ऊपर बहस हो रही है कि आखिर सवाल उठ रहे हैं, दीदी है कहां पर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अब सीआईडी ममता बनर्जी के दरवाजे पर पहुंची क्यों है? सीआईडी ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को राज्य विधानसभा में कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में तीसरी बार पेशी का नोटिस जारी किया और मंगलवार शाम 5 बजे तक एजेंसी के भवानी भवन मुख्यालय में जांचकर्ता के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। तो अभिषेक जब पहले भेजे गए तो समन पर हाजिर नहीं हुए, तब उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। तृणमूल सांसद ने अपील की थी कि सीआईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में उनकी अर्जी पर फैसला आने तक समन आदेश को टाल दिया जाएगा, लेकिन उनके इस अनुरोध को नहीं माना गया। अदालत ने 10 जून को उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन फर्जी सिग्नेचर को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये मामला 19 मई को विधानसभा सचिवालय में जमा किया गया एक विवाद पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया था। आरोप है कि इस पत्र पर तृणमूल के लगभग 70 विधायकों के हस्ताक्षर थे। बाकी विधायकों रीता ब्रता बनर्जी और संदीपन साहा की शिकायतों में हालांकि आरोप लगाया गया कि पत्र पर कुछ हस्ताक्षर जाली थे, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई और सीआईडी की जांच शुरू हो चुकी है। और इसी बीच और जो हालात अभी इस वक्त ममता बनर्जी की हुई हैं, उसी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार सोनिया गांधी से मिलने पहुंची हैं ममता बनर्जी। टीएमसी में बगावत के बाद अब आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। तो बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी 24 घंटे के भीतर, जबकि हालात ऐसे हो रखे हैं, उस समय में वो उस हालातों में सोनिया गांधी से मिलने पहुंची हैं जब अंदरूनी संघर्ष से वो जूझ रही हैं टीएमसी के अंदर। तो 24 घंटे के भीतर दूसरी बार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। बनर्जी ऐसे समय में कांग्रेस नेता से मिलने पहुंची हैं जब टीएमसी अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा है। दोनों नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में सहयोगी दलों के बीच एकता और बेहतर तालमेल पर जोर दिया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। यह बैठक सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर हुई। किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद की राजनीतिक स्थिति और हालिया बंगाल चुनाव में भाजपा से हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के घटनाक्रम पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही दोनों दलों की आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है।